हाँ, लैला कहाँ है? वो गोदाम में चीजें तरतीब दे रही है। लैला। हेलो कायल। मौसम हालिया दिनों में बहुत अच्छा रहा है। हवा ठंडी है और सड़क किनारे बहुत सारे फूल खुले हुए हैं। शादी के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है ना? तो फिर लैला, आओ शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी कायल। ठीक है, आज का इनकार नोट कर लिया गया। तुम मेरी तरफ देखे बगैर ही मुझे इनकार कर देती हो, है ना? खैर, मैं कल फिर पूछूंगा। घूरता है? नहीं, मत पूछो, मेरा दिल नहीं बदलेगा। फिर भी मैं कल दोबारा कोशिश करूंगा। तुम जानती हो कि लोगों के जज्बात बदल सकते हैं, है ना? लेकिन जब इस लड़के को इनकार होता है तो मेरा दिल क्यों दिखता है? अब मुझे उस पर तरस आता है। उसे कितनी बार इनकार हुआ है। चलो पिछली गर्मियों से शुरू करें। उसने हर रोज लैला को शादी की पेशकश की है, बगैर एक दिन भी छोड़े। खिज़ां, सर्दी और बिहार तक। अब तो गिनना मुमकिन ही नहीं रहा। जब मुझे पिछली गर्मियों में पता चला कि कायल ने लैला को शादी की पेशकश की है, तो मैंने सोचा कि यह वाकई ठीक नहीं है। मैं माजिरत खवा हूं कायल। मैं जाहिर करूंगी कि आज जो हुआ मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन मैं चाहती हूं कि लैला, तुम इस बारे में संजीदगी से सोचो। हम दोनों शादी के बाद भी अच्छी तरह रह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हैं। मुझे हमेशा मालूम था कि ये निकमा क्या सोच रहा है। जब मैंने सुना कि वो आखिरकार ऐसा बकवास बोल रहा है, तो मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। तो क्या वक्त आ गया है कि कदाल पकड़ ली जाए? मैंने सोचा कि वो अपनी ही जज्बात में फंस गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वो अपने अल्फाज के बारे में संजीदा है। माफ कीजिए। क्या? शादी डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप तजवीज कर रहे हैं कि लैला कायल से शादी कर ले? जी हाँ, और अगर लैला कायल से शादी करती है तो मैं चाहता हूं कि दोनों को कॉलेज भेजूं। यकीनन लेली की ट्यूशन हमारे घर वालों की तरफ से दी जाएगी। क्या आप वाकई कॉलेज की बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि अचानक पेश आने वाली बात ने आपको काफी परेशान कर दिया है कि लेली हमारे खानदान से क्यों? एटमन खानदान आसानी से बहुत बेहतर तलाश कर सकता था। क्या वो नहीं कर सकते थे? यकीनन। मैंने ये फैसला करने से पहले तवील और सख्त मेहनत की है। बदलते वक्त के बावजूद मैं एक अच्छे खानदान के साथ मिलना चाहता था और किसी भी जल्द के लिए कनेशिंग चाहता था। आहिम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लैला एक शानदार इंसान है, यहां तक कि उन तमाम बातों के बगैर भी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि कायल लैला से शादी करना चाहता है। वो काफी उर्सा पहले मेरे पास आया और मुझसे कुछ कहा। उसने कहा कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है जो उसके लिए अहम हो, बगैर किसी शर्त के। उसने कहा कि ये लैला की बदौलत है कि वो एक बेहतर इंसान बनना चाहता है, और ये कि वो लैला का एक अच्छा शौहर बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है। ये किसी बच्चे की मासूम मोहब्बत के तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता था। ये एक खालिस दिल से था। क्या कायल ने वाकई ये बातें कहीं? जी हाँ, क्योंकि आप मेरे बेटे को काफी अरसे से जानते हैं, आप उसकी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ वक्त देना और मशाहदा करना बेहतर होगा। अगर अगले साल तक कायल के जज्बात तब्दील न हुए तो मैं उस शादी की इजाजत देना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है जनाब? अगर लैला कभी शादी करे तो मैं हमेशा यही उम्मीद रखूंगा कि वो कायल जैसे मेहरबान और नेक इंसान से मिले और खुश रहे। लेकिन मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे शादी के मामलात वाकई पेश आएंगे। इनका खानदान किसी भी चीज में कमी नहीं रखता, यहां तक कि दूसरे मुअज़्ज़ज़ खानदानों से मुवाजना किया जाए। अब तो डॉक्टर एटमन ने भी कहा है कि वो उन दोनों की शादी की इजाजत देगा। इसके अलावा वो उनकी कॉलेज की तालीम का खर्च उठाने की पेशकश भी कर रहा है, जो माली मुश्किलात की वजह से मैंने मुलतवी कर दिया था। ये लैली के लिए खुशखबरी के सिवा कुछ नहीं। तकरीबन 1 साल हो गया है डॉक्टर एटमिन की तजवीज को, और खुशकिस्मती से कायल के जज्बात अब भी नहीं बदले। लेकिन लैला बीरंग के साथ क्या करना चाहिए? लगता है कि मुझे खुद कोई मंसूबा बनाना होगा। मैं उस शादी की हमायत करता हूँ। मैं कायल की शादी की तजवीज की बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बस उसे कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? उससे शादी कर लो, कॉलेज जाओ। मैं मुखलसाना तौर पर तुम्हारे लिए ये रास्ता चाहता हूँ लैला। लैला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं? इसकी क्या वजह है? लैला, कायल से शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता। उससे कायल और उसके खानदान के दरमियान दूरी पैदा हो सकती है। अगर ये तुम्हें खुश करता है तो मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। वैसे भी क्या डॉक्टर एटमिन ने खुद उसकी मंजूरी नहीं दी? लैला, तुम्हें सिर्फ अपने जज्बात के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या तुम्हें कायल पसंद नहीं? लैला, जाहिर है मुझे वो पसंद है। दुनिया में कोई और इस जैसा नहीं है, कोई इतना नरम मिजाज और गरम दिल। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो बेवकूफ महसूस करे। वो मेरे लिए एक अहम शख्स है।
कायल को बेवकूफ महसूस कराना, ये तुम्हारे अल्फाज क्या हैं? तुम इतनी खुद एतमादी से क्यों खाली हो लैला? लीला, ये जरूरी तौर पर उस वजह से नहीं है। मुझे अभी का अपना आप पसंद है, चाहे लोग कुछ भी कहीं। मैं यकीन रखती हूँ कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जो बालिग होकर वैसा ही हो जैसा लोग मुझसे तवक्का रखते हैं। लेकिन अंकल, शादी मैं यकीन से नहीं कह सकती। ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये भी नहीं जानती कि शादी कोई ऐसी चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये नहीं कह रही हो कि तुम खुद को एक झोंपड़ी में कैद करना चाहती हो और बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो। लैला, ये उर्दू में आपकी दरख्वास्त का तर्जुमा है। अगर किसी तरमीम या वजाहत की जरूरत हो तो बराकरम बताएं। ये वही है जो तुम चाहते हो कि मैं करूं। मैं ये जंगल आरवास नहीं छोड़ना चाहती और मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहती। इनकल, अब जबकि मुझे अपनी तदरीसी सनद मिल गई है, अगर मुझे करीब के किसी स्कूल में नौकरी मिल जाए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ये जंगल कहाँ जाएगा? ये जंगल यहीं रहेगा और मैं भी। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरी ताकत खत्म हो जाए तो शायद मुझे माली का काम छोड़ना पड़े, लेकिन ये बहुत साल बाद होगा। बच्ची, चाहे तुम ये घर छोड़ दो और कॉलेज चली जाओ, चाहे तुम शादी कर लो, चाहे तुम कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, तुम उस गांव की वही लैला रहोगी। और जानती हो, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे आदमी जो ये एतमाद दें कि वो एक अच्छे शौहर और बाप के तौर पर जाएंगे। वो लड़का कायल बिल्कुल ऐसा ही आदमी है। सोचो, ऐसे अच्छे आदमी से शादी करना और एक हकीकी खानदान बनाना कितना शानदार होगा। कायल ये यकीनी बनाएगा कि तुम कभी तन्हा ना रहो। और हम एक हकीकी खानदान हैं, ठीक है? हम एक हकीकी खानदान हैं। अगर तुम वाकई हमें खानदान समझती हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। लैला, ये ट्रेन के टिकट और सफर का खर्चा है। कॉलेज के इम्तिहान अगले हफ्ते हैं, इसलिए कल से खूब मेहनत करना और दोबारा मना करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम कॉलेज दाखिले के इम्तिहान के लिए नहीं गए तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना हकीकी खानदान नहीं समझती। इनकल, चाहे हम दौर हूं, हम अब भी एक हकीकी खानदान हैं, ठीक है? इस पर मैं जरा सोचूंगी। एनकारिस बार रेलवे स्टेशन पर। कायल, क्या डॉक्टर पारक हमारे साथ नहीं आ रहे? हाँ, एक हंगामी मरीज आ गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल में रुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ न आ सकने पर बहुत अफसोस कर रहे हैं। मैं समझी। क्या ये ठीक है कि हम दोनों जा रहे हैं? ये मेरा दाराल हुकूमत में पहला सफर है, इसलिए मैं थोड़ी घबरा रही हूँ। उसकी फिक्र न करो, मैं वहां का रास्ता जानता हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर जा चुका हूँ। वाकई? मैंने सुकून का सांस लिया। इस बार मैं तुम्हें अपनी काबिल एतमाद शख्सियत दिखाऊंगा। तरीन आ गई। चलें लैला? जी हाँ, ये लो, अपना बैग दे दो। शुक्रिया। जब मैं इस वक्त गैर यकीनी कैफियत से भरी हुई थी कि मेरा रास्ता कहाँ है। हाँ, लैला कहाँ है? वो गोदाम में चीजें तरतीब दे रही है। लैला, हेलो कायल। मौसम हालिया दिनों में बहुत अच्छा रहा है। हवा ठंडी है और सड़क किनारे बहुत सारे फूल खुले हुए हैं। शादी के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है ना? तो फिर लैला, आओ शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी कायल। ठीक है, आज का इनकार नोट कर लिया गया। तुम मेरी तरफ देखे बगैर ही मुझे इनकार कर देती हो, है ना? खैर, मैं कल फिर पूछूंगा। घूरता है? नहीं, मत पूछो, मेरा दिल नहीं बदलेगा। फिर भी मैं कल दोबारा कोशिश करूंगा। तुम जानती हो कि लोगों के जज्बात बदल सकते हैं, है ना? लेकिन जब इस लड़के को इनकार होता है तो मेरा दिल क्यों दिखता है? अब मुझे उस पर तरस आता है। उसे कितनी बार इनकार हुआ है। चलो पिछली गर्मियों से शुरू करें। उसने हर रोज लैला को शादी की पेशकश की है, बगैर एक दिन भी छोड़े। खिज़ां, सर्दी और बिहार तक। अब तो गिनना मुमकिन ही नहीं रहा। जब मुझे पिछली गर्मियों में पता चला कि कायल ने लैला को शादी की पेशकश की है तो मैंने सोचा कि यह वाकई ठीक नहीं है। मैं माजिरत ख्वाह हूं कायल। मैं जाहिर करूंगी कि आज जो हुआ मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मैं चाहती हूं कि लैला, तुम इस बारे में संजीदगी से सोचो। हम दोनों शादी के बाद भी अच्छी तरह रह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब हैं। मुझे हमेशा मालूम था कि ये निकमा क्या सोच रहा है। जब मैंने सुना कि वो आखिरकार ऐसा बकवास बोल रहा है तो मैंने सोचा कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। तो क्या वक्त आ गया है कि कदाल पकड़ ली जाए। मैंने सोचा कि वो अपनी ही जज्बात में फंस गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वो अपने अल्फाज के बारे में संजीदा है। माफ कीजिए। क्या शादी? डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप तजवीज कर रहे हैं कि लैला कायल से शादी कर ले? जी हाँ, और अगर लैला कायल से शादी करती है तो मैं चाहता हूं कि दोनों को कॉलेज भेजूं।
यकीनन लेली की ट्यूशन हमारे घर वालों की तरफ से दी जाएगी। क्या आप वाकई कॉलेज की बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि अचानक पेश आने वाली बात ने आपको काफी परेशान कर दिया है कि लेली हमारे खानदान से क्यों? एटमन खानदान आसानी से बहुत बेहतर तलाश कर सकता था। क्या वो नहीं कर सकते थे? यकीनन। मैंने ये फैसला करने से पहले तवील और सख्त मेहनत की है। बदलते वक्त के बावजूद मैं एक अच्छे खानदान के साथ मिलना चाहता था और किसी भी जल्द के लिए कनेक्शन चाहता था। आहिम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लैला एक शानदार इंसान है, यहाँ तक कि उन तमाम बातों के बगैर भी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि कायल लैला से शादी करना चाहता है। वो काफी उर्सा पहले मेरे पास आया और मुझसे कुछ कहा। उसने कहा कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है जो उसके लिए अहम हो, बगैर किसी शर्त के। उसने कहा कि ये लैला की बदौलत है कि वो एक बेहतर इंसान बनना चाहता है, और ये कि वो लैला का एक अच्छा शौहर बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है। ये किसी बच्चे की मासूम मोहब्बत के तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता था। ये एक खालिस दिल से था। क्या कायल ने वाकई ये बातें कहीं? जी हाँ, क्योंकि आप मेरे बेटे को काफी अरसे से जानते हैं, आप उसकी सच्चाई को पहचान सकते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ वक्त देना और मुशाहदा करना बेहतर होगा। अगर अगले साल तक कायल के जज्बात तब्दील न हुए तो मैं उस शादी की इजाजत देना चाहूंगा। आपका क्या ख्याल है जनाब? अगर लैला कभी शादी करे तो मैं हमेशा यही उम्मीद रखूंगा कि वो कायल जैसे मेहरबान और नेक इंसान से मिले और खुश रहे। लेकिन मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे शादी के मामलात वाकई पेश आएंगे। इनका खानदान किसी भी चीज में कमी नहीं रखता, यहाँ तक कि दूसरे मुअज़्ज़ज़ खानदानों से मुवाजना किया जाए। अब तो डॉक्टर एटमन ने भी कहा है कि वो उन दोनों की शादी की इजाजत देगा। इसके अलावा वो उनकी कॉलेज की तालीम का खर्च उठाने की पेशकश भी कर रहा है, जो माली मुश्किलात की वजह से मैंने मुलतवी कर दिया था। ये लैली के लिए खुशखबरी के सिवा कुछ नहीं। तकरीबन 1 साल हो गया है डॉक्टर एटमिन की तजवीज को, और खुशकिस्मती से कायल के जज्बात अब भी नहीं बदले। लेकिन लैला बीरंग के साथ क्या करना चाहिए? लगता है कि मुझे खुद कोई मंसूबा बनाना होगा। मैं उस शादी की हमायत करता हूँ। मैं कायल की शादी की तजवीज की बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बस उसे कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? उससे शादी कर लो, कॉलेज जाओ। मैं मुखलसाना तौर पर तुम्हारे लिए ये रास्ता चाहता हूँ लैला। लैला, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं? इसकी क्या वजह है? लैला, कायल से शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता। उससे कायल और उसके खानदान के दरमियान दूरी पैदा हो सकती है। अगर ये तुम्हें खुश करता है तो मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। वैसे भी क्या डॉक्टर एटमिन ने खुद उसकी मंजूरी नहीं दी? लैला, तुम्हें सिर्फ अपने जज्बात के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या तुम्हें कायल पसंद नहीं? लैला, जाहिर है मुझे वो पसंद है। दुनिया में कोई और इस जैसा नहीं है, कोई इतना नरम मिजाज और गरम दिल। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो बेवकूफ महसूस करे। वो मेरे लिए एक अहम शख्स है। कायल को बेवकूफ महसूस कराना, ये तुम्हारे अल्फाज क्या हैं? तुम इतनी खुद एतमादी से क्यों खाली हो लैला? लीला, ये जरूरी तौर पर उस वजह से नहीं है। मुझे अभी का अपना आप पसंद है, चाहे लोग कुछ भी कहीं। मैं यकीन रखती हूँ कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जो बालिग होकर वैसा ही हो जैसा लोग मुझसे तवक्का रखते हैं। लेकिन अंकल, शादी मैं यकीन से नहीं कह सकती। ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये भी नहीं जानती कि शादी कोई ऐसी चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ये नहीं कह रही हो कि तुम खुद को एक झोंपड़ी में कैद करना चाहती हो और बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो। लैला, ये उर्दू में आपकी दरख्वास्त का तर्जुमा है। अगर किसी तरमीम या वजाहत की जरूरत हो तो बरा करम बताएं। ये वही है जो तुम चाहते हो कि मैं करूं। मैं ये जंगल आरवास नहीं छोड़ना चाहती और मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहती। इनकल, अब जबकि मुझे अपनी तदरीसी सनद मिल गई है, अगर मुझे करीब के किसी स्कूल में नौकरी मिल जाए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ये जंगल कहाँ जाएगा? ये जंगल यहीं रहेगा, और मैं भी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरी ताकत खत्म हो जाए तो शायद मुझे माली का काम छोड़ना पड़े, लेकिन ये बहुत साल बाद होगा। बच्ची, चाहे तुम ये घर छोड़ दो और कॉलेज चली जाओ, चाहे तुम शादी कर लो, चाहे तुम कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, तुम उस गांव की वही लैला रहोगी। और जानती हो, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे आदमी जो ये एतमाद दें कि वो एक अच्छे शौहर और बाप के तौर पर जाएंगे। वो लड़का कायल बिल्कुल ऐसा ही आदमी है। सोचो, ऐसे अच्छे आदमी से शादी करना और एक हकीकी खानदान बनाना कितना शानदार होगा। कायल ये यकीनी बनाएगा कि तुम कभी तन्हा ना रहो, और हम एक हकीकी खानदान हैं। ठीक है, हम एक हकीकी खानदान हैं। अगर तुम वाकई हमें खानदान समझती हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। लैला,
ये ट्रेन के टिकट और सफर का खर्चा है। कॉलेज के इम्तिहान अगले हफ्ते हैं, इसलिए कल से खूब मेहनत करना और दोबारा मना करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम कॉलेज दाखिले के इम्तिहान के लिए नहीं गए तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना हकीकी खानदान नहीं समझती। अंकल अंकल, चाहे हम दौर हूं, हम अब भी एक हकीकी खानदान है। ठीक है, इस पर मैं जरा सोचूंगी। एनकारिस बार रेलवे स्टेशन पर। कायल, क्या डॉक्टर पारक हमारे साथ नहीं आ रहे? हाँ, एक हंगामी मरीज आ गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल में रुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ न आ सकने पर बहुत अफसोस कर रहे हैं। मैं समझी। क्या ये ठीक है कि हम दोनों जा रहे हैं? ये मेरा दारुल हुकूमत में पहला सफर है, इसलिए मैं थोड़ी घबरा रही हूँ। उसकी फिक्र न करो, मैं वहां का रास्ता जानता हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार वहां रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर जा चुका हूँ। वाकई? मैंने सुकून का सांस लिया। इस बार मैं तुम्हें अपनी काबिल एतमाद शख्सियत दिखाऊंगा। सरीन आ गई। चलें लैला? जी हाँ, ये लो, अपना बैग दे दो। शुक्रिया। जब मैं इस वक्त गैर यकीनी कैफियत से भरी हुई थी कि मेरा रास्ता कहाँ है, इतिहास जिसने अपनी सरोस को 1 साल तक बढ़ाने का मंसूबा बनाया था, अचानक अपना इरादा बदलकर बर्खास्तगी की दरख्वास्त जमा करवा दी। बर्खास्तगी की उस गैर मुतवक्का दरख्वास्त की वजह हेयरट खानदान के बुजुर्ग सरबराह की हालत थी। ये एक अफसोसनाक सूरत थी जिसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता था। ये एक ऐसा इंतखाब था जिसे मैं मुकम्मल तौर पर समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसे कबूल करना मुश्किल है। एक काबिल अफसर को खोना आसान नहीं। पूरे सल्तनत के नुक्ता नजर से ड्यूक हेयरट को फौज में रखना एक बड़ा नुकसान होता, लेकिन एक सिपाही के तौर पर मैं ये महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। आपका शुक्रिया ड्यूक हेयरट। ड्यूक हेयरट हमेशा अपने से कम दर्जे के अफसरों को भी बेहद इज्जत देते थे। ये एक ऐसा रवैया था जो उन्हें उन दूसरे मुअज़्ज़ज़ अफसरों से वाज़ेह तौर पर मुमताज करता था, जो ज़ाती और पेशा वराना मामलात के दरमियान फ़र्क भी ठीक से नहीं कर सकते थे। कर्नल फीरल ने मिथियास की इसी खुसूसियत को बहुत ज्यादा सराहा और उनकी अजीम कामयाबियों की बना पर उन्होंने अपनी पहली तैनाती के तौर पर उन्हें मुंतखब किया था। आपने बहुत मेहनत की कप्तान हेयरट। अगर आप कभी लातज से गुजरें तो मुझे जरूर मिलने आइएगा। जी कर्नल, मैं जरूर आऊंगा। अपने साथियों से मुख्तसर अलविदाई मुलाकात के बाद मिथियास सीधा लात्स के मरकज में मौजूद फौजी वजारत पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ एली हुकाम से मुलाकात की और रस्मी अलीक सलीक के बाद वो फौजी सरबराह की रहाइश गाह पर गए। आखिरकार वो अपनी फौजी खिदमत मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। इनके मंसूबे जो कि आसानी से आगे बढ़ने वाले थे, इस औरत की खबर ने मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिए। आज का शेड्यूल खत्म हो चुका है, तो मैं आपको हवेली वापस ले जाऊंगा मालिक। लेला, लेला लाड्स में क्यों है? मालिक, तुम पहले वापस जा सकती हो। वाह, दोबारा देखने पर भी ये वाकई शानदार है। लद्स के पहले दिन मैं सबसे पहले कुदरती तारीख के उस अजायब घर में आया, कायल की सिफारिश पर। जैसा कि कायल ने कहा था, ये मेरे लिए जन्नत जैसा महसूस हुआ। अजायब घर वाकई हैरत अंगीज था। अगर कोई मसला था तो वो ये था कि ये बहुत बड़ा और वसीया था, जिसकी वजह से उसे एक दिन में मुकम्मल तौर पर देखना मुमकिन नहीं था। काश मैं आज कायल के साथ आती, लेकिन तुम्हारा कल इम्तिहान है। तुम्हें आज पढ़ाई करनी है कायल। कोई बात नहीं, हम साथ जा सकते हैं। हरगिज़ नहीं। जब तुम ऐसे जिद करते हो तो तुम बिल्कुल चचा बल जैसे लगते हो। आज मैं पूरा दिन अजायब घर देखने में गुजारने वाली हूँ। अगर मैं लातस से जाने से पहले एक बार और आऊं तो शायद मैं सब कुछ देख सकूं। आरामदा जौते तैयार, नोटबुक और कलम तैयार, जिस्मानी तवानाई महफूज, सब कुछ तैयार। आज लेला एक स्कूली बच्चे की तरह महसूस हो रही थी जो सैर के लिए निकला हो। कई बड़े नुमाइश हालों से गुजरने के बावजूद उसके कदम चुस्त और तरोताजा थे। थकन का कोई निशान तक नहीं था। कभी वो किसी संजीदा इजहार के साथ कुछ लिखती, जैसे कोई स्कॉलर हो, और कभी वो खुलखुलाकर मुस्कुरा देती। ये क्या है जो उसे यूं मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है? क्या मुझे उसके करीब जाना चाहिए? अगर मैं अभी उसके करीब गया तो वो मुस्कुराहट यकीनन बगैर किसी निशान के गायब हो जाएगी। मैंने सिर्फ शाइस्तगी से सलाम करने और फौरन वहां से चले जाने का इरादा किया था, लेकिन उसका इशारा जैसे खामोशी से मुझे अपने पीछे आने को कह रहा हो, इनकार करना नामुमकिन बना दिया। अब मैं खुद को उसके पीछे चलते हुए पाती हूँ, फासला रखते हुए। जैसे ही मैंने ड्यूक का सामना किया, यादें एक खौफनाक ख्वाब की तरह वापस आने लगें, जिन्हें मैं बमुश्किल दफनाने में कामयाब हुई थी। यहां तक कि अपनी पहली चुमी की याद भी, जिसे मैं चाहकर भी भुला न सकी, तेजी से लौट आई। शायद इसीलिए मेरा दिल बेचैनी से तेजी से धड़कने लगा। लेकिन ड्यूक बिल्कुल कहां जाने का इरादा कर रहा है? रखो,
क्या वो मुझे म्यूजियम ले जाने का सोच रहा है? ये तो वही कैफे है जहाँ काइल और मैंने यहाँ पहले दिन दोपहर का खाना खाया था। क्या क्या वो चाहता है कि हम यहाँ चाय पाएं? पहले ही बहुत से लोग डीवक को पहचान चुके हैं, फिर भी वो, ये नाकाबिल यकीन है। ये आपसे मिलने का एजाज है हुजूर। मैं अब इजाजत लेना चाहूंगी, बराह करम मुझे मुआफ करें। वहीं रखो, यहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं। चाहे वो डीवक ही क्यों ना हो, वो अवाम में उस तरह कैसे बर्ताव कर सकता है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे ये पसंद नहीं हुजूर। क्या मतलब? मुझे ऐसी सूरत हाल पसंद नहीं, ये ठीक नहीं लगता। क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसके बारे में तुम जानती हो कि वो तुम्हें नहीं करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्या मसला है? अगर मैं अपनी जागीर से किसी यतीम को दाराल हुकूमत में इत्तेफाकिया तौर पर मिलकर उसे चाय के लिए मदऊ करता हूँ, तो ये सिर्फ एक नेक नीति का इजहार है ना? इसमें कोई हरज नहीं है ना लैला? मैं कह नहीं सकती कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है, ये आदमी जो चाहता है उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जितना मैं मुजाहमत करूंगी, इतनी ही ज्यादा मुश्किल में फंस जाऊंगी। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, जैसे मैं दम घटने से मरने वाली हूँ। बेहतर है कि मैं खुद ही बात छीड़ दूं। मुझे तवक्का नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी हुजूर। आप लाट्स क्यों आए हैं? माफ कीजिए, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान के लिए आया हूँ। यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान? पिछले साल तक उसने कहा था कि वो उस्ताद बनना चाहती है, और अब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए पुरआज़म है। इसका मतलब शायद ये है कि उसने कायल एटमीन की तजवीज कबूल कर ली है। बलरैमर कभी उसे दाराल हुकूमत की यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकता था। लगता है कि डॉक्टर एटमीन और उसकी शादी के बारे में अफवाहें गलत नहीं थीं। क्या तुम कुदरती उलूम में भी दिलचस्पी रखती हो? नहीं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आप पहले ही ये जानते हैं लैला। तो फिर उस वादे का क्या? तुम्हें मालूम है ये महज इत्तिफाक नहीं था। नहीं, ये इत्तिफाक ही होना चाहिए। मैं सिर्फ आपकी जागीर में रहने वाली एक मामूली यतीम हूँ, जो नरमी और रहम व करम हासिल कर रही है, जो मैं शायद मुस्तहक नहीं हूँ। मैं आपके लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहती। नहीं, जो मैं जानता हूँ वो ये है कि तुम्हें मुझसे नफरत है। आप बिल्कुल दरस्त समझे, मैं आपको पहले भी नापसंद करती थी और अब तो और भी ज्यादा। फिर मैं चला जाऊंगा। क्या? हाँ, ताकि तुम्हें मेरी मौजूदगी से मजीद खौफ ना हो। फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी। दुनिया में मेरे रहने के लिए सिर्फ आरविस ही नहीं है। मैं अभी उठकर जाना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह जहां उस शख्स की नजरों की पहुंच ना हो। मैं पहले जैसी नादानी नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कि ऐसे रवैये के क्या नताइज होते हैं। ये क्या है वो कीमत जो मैंने चाय के बदले अदा की है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पैसे लूंगा? मैं आपकी चाय नहीं पीना चाहती हुजूर। ये मेरा नया चैनल है, सो प्लीज सपोर्ट मी, आइट लाइक सब्सक्राइब। ये उस चाय की कीमत है जो मैंने पी थी। क्या तुम वाकई ये समझते हो कि मैं तुम जैसे शख्स से चाय के इखराजात कबूल करूंगी? मैं वो चाय नहीं पीना चाहती जिसकी कीमत तुमने अदा की हो डीवक। मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो बेबाकी है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ, कम से कम ये जगह डीवक हरहरडट की नहीं है। सिर उठाओ। मैं इनकार करती हूँ। सिर उठाओ लैला, मुझे अहकामात मत दो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ डीवक। नौकरानी? चाहे मैं आरविस में रह रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ। अच्छा, फिर तुम हो क्या? मैं कुछ भी नहीं हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से थी और हमेशा रहूंगी। ये लो, और ये भी। ये क्या है? ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा। तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हारा वक्त लिया, तो मुझे उसका तुम्हें मुनासिब मुआवजा देना चाहिए। तुम कल्लोदीन से पैसे बगैर किसी एतराज के ले लेती हो, है ना? तो शकरगुजार बनो और उसे इज्जत से कबूल करो। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं, तो उसे एक गरीब यतीम के लिए खैरात समझ लो। आखिरकार जो शख्स तरस खाकर शादी कबूल कर ले, उसका चंद सिकों के पीछे लालची होना मज़े का खीज है। वो मेरे सामने मुस्कुराती नहीं, मगर आंसू रोक भी नहीं सकती। तो अगर मैं उसे सिर्फ आंसू दे सकता हूं, तो मैं उसे आंसू ही दूंगा। अगर ये जख्म है, तो मैं उसे जख्म दूंगा, ताकि कम इज कम वो मुझे कुछ न समझने के काबिल न रहे। जिस रात मुझे उसकी डॉक्टर के बेटे से मंगनी की खबर मिली, जब मैंने आरविस वापस जाने का फैसला किया, मैंने शिद्दत से तमन्ना की। मैंने चाहा कि वो जल्द से जल्द शादी करे और मेरी दुनिया से गायब हो जाए। किसी नामालूम जज्बे के जेर असर मैं आज भी उसी एक औरत के लिए तड़पता हूँ। अगर वो वैसे भी चली जाने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो जख्म और आंसू उसके पीछे छोड़ूं, वो उसके साथ हमेशा रहें। सही तरीके से फेंकू। तुम्हें वो सिक्का सीधा बोतल में डालना होगा ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो। अच्छा, ये तो वही पैसा है जो डीवक ने फेंक दिया था। मैं उसे जाया होने नहीं दूंगी, चाहे वो मुझ पर ही खर्च हो। ये क्या?
क्या सिक्का अंदर चला गया? दाह, चचा बल की सेहत हमेशा अच्छी रहे। काइल मेडिकल स्कूल में दाखिल हो जाए, मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद मिले। ये कामयाब होते देखना कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरी आखिरी दुआ, अब से कभी दोबारा। लेला। काइल। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ओह सही, हमें आज रात खाने पर मिलना था। माफ करना काइल, मुझे वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं हुआ। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? खाने का वक्त करीब आ चुका था और तुम अभी तक होटल वापस नहीं आई थीं। तो मैं म्यूजियम गया, मगर उन्होंने कहा कि वो पहले ही बंद हो चुका है। मैंने पूरे इलाके में तलाश किया, मगर तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। मुझे मालूम था कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, लेकिन किसी ऐसे शहर में जहां तुम्हारा कोई जानने वाला ना हो, तुम्हारे साथ कुछ हो जाने का ख्याल मुझे पागल कर रहा था। मुझे वाकई बहुत अफसोस है काइल, मुझे वक्त का ध्यान रखना चाहिए था। रखो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखें इतनी सरख क्यों हैं? क्या तुम रोई थी? नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैंने ज्यादातर म्यूजियम घूम लिया और पार्क में चहलकदमी का लुत्फ उठाया। मैंने दुआ भी की। मुझे लगता है कि मैं सक्के अछालने में माहिर हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी? तुम संजीदा हो? क्या किफायत शियार और मेहतात लैला लेवलिन सोने के सिक्के फवारे में फेंक रही है? मेरे पास ऐसे पैसे हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या कोई ऐसी खास करेंसी भी होती है जिसकी कोई कीमत ना हो? हाँ, होती है। चलो एक और आखिरी अहम दुआ करते हैं, फिर हम खाने के लिए चलते हैं। ओह, ये कौन सी ख्वाहिश थी जिसने तुम्हें इतना उदास कर दिया? नहीं, कुछ नहीं। चलो बताओ क्या है? मैं तुम्हारी जगह वही ख्वाहिश कर लेता हूँ। क्या तुम सके फेंकने वाले हो? ऐसा मत करो काइल। पैसे क्यों जाया कर रहे हो? ये बात तुम कह रही हो जबकि तुमने खुद इतने सारे सोने के सके वहां फेंक दिए। बहरहाल, अब मजीद सके मत फेंको। चलो चलकर डिनर करते हैं और बाद में आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, अब तुम वैसी ही लग रही हो जैसी लैला लीविलीन को मैं जानता हूँ। तो चलो खाने चलते हैं। मैं बहुत भाग दौड़ कर चुका हूँ, भूख लगी है। तो लैला, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या थी जो पूरी नहीं हुई? वो ये एक राज है। अब जबकि तुमने उसे राज कह दिया, मैं और ज्यादा जानना चाहता हूँ। ये लो, तुम्हारी पसंदीदा वनीला आइसक्रीम। वाह शुक्रिया, मैं उसे मजे से खाऊंगी। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि उस वक्त बाहर घूमना ठीक है? कल इम्तिहान है। कोई बात नहीं, इम्तिहानात तो सिर्फ इसी चीज का सबूत होते हैं जो तुम पहले ही जानते हो। आखिरी रात रट्टा लगाने से कुछ नहीं बदलेगा। वाह, तुम तो काफी प्रातमाद लग रहे हो मिस्टर एटमीन। बिल्कुल मिस लिविलीन। क्या तुम्हारा मुस्तकबल का शौहर कम इज कम इतना काबिल एतमाद नहीं होना चाहिए? हो, ये क्यों कोई रदामल नहीं दे रही? क्या तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर आइसक्रीम लग गई है? मैं काफी अरसे से सोच रही हूँ काइल। क्या तुम उसका तसव्वुर कर सकते हो? किस चीज का? हमारा शौहर और बीवी बनना। आओ बिल्कुल, मैं उसे पूरी तरह तसव्वुर कर सकता हूँ। वाकई? क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही। हम बचपन से दोस्त रहे हैं और अब अचानक शादी कर लेंगे। ये कुछ अजीब सा लगता है। क्यों? किसी अजनबी से तरतीबशुदा शादी करने से यह बेहतर नहीं होगा? शायद, लेकिन बात यह है कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि हम बच्चे पैदा करेंगे और उन्हें साथ पालेंगे। जितना भी सोचती हूँ बस ये अजीब लगता है। रुकू, बी बच्चे पैदा? क्या? बच्चे पैदा करना? थम, ये बात इतनी आम अंदाज में कैसे कह सकती हो? इसमें शर्माने वाली क्या बात है काइल? तमाम जानदार अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, यहां तक कि परिंदे भी, फूल भी। ये शादीशुदा जिंदगी का एक फितरी हिस्सा है। ये सब करने के लिए ये बस अजीब सा लगता है। और फिर वो किस्म की चीजें जो जोड़े करते हैं। काइल एटमीन, ये याद रखना, अगर तुम्हारा जहन कभी डगमगाए तो बस इस बेलचे के बारे में सोचना। आहा, एंकल बल के बेलचे के बारे में सोचो। एंकल बल का बेलचा, बेलचा, एंकल बिल का शो, एंकल बल का बेलचा। और वैसे भी आइसक्रीम पघल रही है। लैला, जल्दी खा लो। काइल, मैं कह रही थी। नहीं, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। ओ खुदाया, वक्त देखो, मुझे वापस जाकर इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। चलो लैला। काइल, मेरे पास एक और सवाल है। अब क्या है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें एक ऐसे शख्स से शादी करने में कोई मसीला नहीं था जो तुम पर तरस खाता था? दरहकीकत मैं हमेशा से जानना चाहती थी, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? अगर ये सिर्फ तर्स की वजह से है तो लैला लिविलन, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा पागल लगता हूं जो महज तर्स की वजह से शादी कर ले? काइल, हाँ, शायद दुनिया में कोई ऐसा दीवाना हो, लेकिन लैला वो मैं नहीं हूं।
तुम पूछ रही हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यही वाहिद वजह है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लैला, उसके अलावा कोई और वजह नहीं है। और सोचो, मैं तुम पर तरस कैसे खा सकता हूँ? मुझे पहले ही 100 से ज्यादा बार मुस्तरद किया जा चुका है, तो दोबारा ऐसा कभी मत सोचना। यही तो वो शख्स है जो हमेशा मुझे बेहद मेहरबानी और गर्मजोशी से घेरे रखता है। एक ऐसा शख्स जिसका दिल मेरी उस बेवकाती के एहसास को धो देता है जो मैंने एक अरसे से अपने अंदर बसाए रखा है। बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे जंगल में तवील तन्हा सफर के बाद एक कीबन की नर्म रोशनी। मैं चाहती थी कि हम हमेशा दोस्त रहें, मगर अब जबकि उसने मुझसे शादी की पेशकश कर दी है, हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। या तो शादी कर लें या फिर अजनबी बन जाएं। और अगर मैं उसे खोना नहीं चाहती तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। कायल शुक्रिया। शुक्रिया किसी मोहब्बत के इजहार का अजीब सा जवाब है। हाँ, मैं आज के मामूल को तकरीबन भूल ही गई थी। चलो शादी कर लेते हैं लैला। इस एतराफ की तरतीब पहले से तयशुदा है। मोहब्बत का इजहार करना, जानते हुए भी कि इनकार होगा, फौरन मुस्तरद होना, माहौल को हल्का करने के लिए बेतकी बातें करना, और फिर कल दोबारा कोशिश के लिए तैयार होना। ये तो फिर भी मना कर देगी। हाँ ठीक है, मैं तो आज के मामूल को तकरीबन भूल ही गया था। चलो लैला, शादी कर लेते हैं। इस एतराफ का सिलसिला तो पहले से तयशुदा है। शादी की पेशकश करना, जानते हुए भी कि इनकार होगा, फौरन मुस्तरद हो जाना, माहौल को हल्का करने के लिए बेतुकी बातें करना, और फिर कल दोबारा कोशिश की तैयारी करना। वो फिर भी इनकार कर देगी। ठीक है, चलो करते हैं ये। चलो शादी कर लेते हैं। कायल, लैला मैंने गलत नहीं सुना ना? तुम्हारा मतलब है तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? सच में? हाँ सच में। लैला, लीला, ये ख्वाब तो नहीं ना? नहीं, ये ख्वाब नहीं है। रुको कायल, मुझे नीचे उतारो। उस रात कायल ने एक ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब जहां एक हिंसते बसते घर में बच्चे जो लैला की तरह दिखते थे, एक खुले बाग में खुशी से दौड़ रहे थे। शायद उसकी वजह ये थी कि उसे एक खूबसूरत मुस्तकबल की झलक मिल गई थी। ऐसा मुस्तकबल जो अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत बनने के करीब था। इसी ख्याल के साथ कायल ने इम्तिहान में अपनी तवक्का से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखाई। कायल, क्या तुमने इम्तिहान में अच्छा किया? वाह मुस्तैटमिन। मुझे वाकई ये जोर से कहना है। लैला, आरविस वापस जाने से पहले दोनों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सैर की, जहां वो जल्द ही बतौर मियां बीवी साथ चला करेंगे। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब इस मौजिज यूनिवर्सिटी ने खवातीन को दाखिले की इजाजत दी थी, और तब भी सिर्फ चंद मुंतखब तालिबात को। तो लैला फिक्रमंद थी, लेकिन कायल कम उज कम पुरयकीन था। लैला, मैं जमानत देता हूं कि तुम्हें जरूर दाखिला मिलेगा। अगर उन्होंने लैला लीविलन को नहीं चुना तो फिर किसको चुनेंगे? उसे यकीन था कि उनके मुस्तकबल में अब कोई और रुकावट नहीं आएगी। मैंने 8 साल तुम्हारा मशाहिदा और तजजिया किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो इंतहाई काबिल एतमाद है। मुझ पर भरोसा करो और परेशान मत हो। वाह, सोचने की बात है, हमें मिले 8 साल हो गए। तुम वाकई बहुत बड़े हो गए हो, है ना? जब हम पहली बार मिले थे तो हमारी कद एक जितनी थी। क्या? नामुमकिन, मैं तब भी तुमसे लंबी थी, और अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि तुम्हारा शौहर बन सकूं। लैला, तुम्हें क्या लगता है कितने बच्चे होने चाहिए? मुझे बेटियां और बेटे दोनों चाहिए। मेरे ख्याल में 5। इस तरह इन्हें तन्हाई महसूस नहीं होगी, वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत खूबसूरत होगा। अगर हमारा घर हमेशा उन नन्हे बच्चों से भरा रहे जो हम पर गए हों। जब भी लैला की आंखों में मोहतात उम्मीद झलकती, कायल दिल ही दिल में सोचता, शायद मैं उसी लिए पैदा हुआ था कि लैला को खुश रख सकूं। हम 5? हाँ लैला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। क्या? ये तो मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। है नहीं, मेरा मतलब मैंने उस तरह भी नहीं कहा। देर से चलती बाहर की हुआ में कायल को ऐसा महसूस हुआ जैसे नाजिक पर हल्के हल्के उसके दिल में घूम रहे हूं, महदन दनों का तसव्वुर करके जो वो जल्द ही लैला के साथ गुजारने वाला था। ये एक लम्हा था जो वो कभी नहीं भूलेगा। सोचो, डियो कचांक वापस आ रहे हैं। मैंने सोचा था कि इस गर्मियों में थोड़ा आराम मिलेगा, मगर उम्मीद नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि आरविस फिर मेहमानों से भरा होगा। क्या उसे अगले साल तक फौज में खदमात अंजाम देनी नहीं थी? मैंने तो यही सोचा था कि इसी वजह से उसने अपनी शादी मुलतवी कर दी थी। मैडम नूरमा ने यही चाहा था। क्योंकि वो उम्र रसीदा हो रही हैं तो यकीनन वो चाहती थीं कि उनका पूता उनके पास रहे। ड्यूक मैडम नूरमा के लिए बेहद वफादार हैं। आखिरकार हम तो इसका मतलब है कि डीवक अब हमेशा के लिए आरविस में रहेंगे। ज्यादातर अमकान यही है। हाँ, रीमार।
मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि ये बूढ़ी औरत बावर्ची खाने से रिटायर हो जाए। हाउसमैन, मिस्टर रेमर, क्या आप यहाँ हैं? बिल रेमर, काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाउसमैन, हाउ हैव यू बीन? हाउसमैन, लेला के लिए एक लेटर आया है। ये वही पोस्टमैन था जो कभी छोटी सी लीला को अरवीव लेकर आया था और आज वही उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर लाया था। पोस्टमैन, लेला को एडमिशन मिल गया और वो भी ऐसी प्रेस्टिजियस एकेडमी में जहां नोबल फैमिलीज के लोग भी स्ट्रगल करते हैं। विलेजर, वाओ रियली? कंग्रेचुलेशंस मिस्टर रेमर। पोस्टमैन, लॉस्ट इन थॉट। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उस छोटी बच्ची को पहली बार रेलवे स्टेशन पर देखा था, फिर उसे कैरेज में बैठाया और यहाँ गार्डन में ले आया था। और आज वो बड़ी हो चुकी है और एम्पायर की टॉप यूनिवर्सिटी में जगह बना ली है। अनबिलीवेबल। ऑनेस्टली मुझे भी इमोशनल फील हो रहा है। ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। मिस्टर रीमर, बिल रेमर, हो मैंने कुछ खास नहीं किया। पोस्टमैन, मैं उसे पर्सनली कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। वो कहाँ है? बिल रीमर, वो फॉरेस्ट में वॉक के लिए गई है। वुड यू लाइक टू कम इनसाइड एंड वेट फॉर हर? पोस्टमैन, मेरे पास और भी डिलीवरीज हैं। I'll be off then, मिस्टर रीमर। बिल रीमर पोर्च पर बैठा एक्सेप्टेंस लेटर हाथ में लिए डीप इन थॉट था। उसकी नजर वर्ड्स पर टुकी रही मगर माइंड एल्सवेयर था, वापस इस दिन पर जब उसने पहली बार लीला को देखा था। एक छोटी सी बच्ची जो बॉर्डर पार करके आई थी, जिसके पास सिर्फ एक पेपर था जिस पर उसका नेम और एक लेटर दर्ज था। शुरू में उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो ज्यादा अटैच्ड नहीं होगा। वो खुद को एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के काबिल नहीं समझता था, मगर इन द एंड वो उसे कभी छोड़ नहीं सका। कितने साल एक साथ स्पेंड किए, वो हैप्पीनेस जो इस बच्ची ने अननोइंगली उसकी लाइफ में भर दी थी। बिल रीमर खुद से आ भरते हुए, Why do I feel like crying? शायद मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ। लेला खुशी से, अंकल, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? बिल की नजर उसके पुराने मुरझाए हुए बैग पर जा पड़ी। बिल हैरानी से, लेला, तुम आखिर कब उस चीज को फेंकने वाली हो? लेला हंसते हुए, हाँ, मैं उसे क्यों फेंकूं? इट्स स्टिल यूजेबल। बिल आप भरते हुए, बस उसे छोड़ दो, वो बेचारा बैग बरसों से मर्सी के लिए तरस रहा होगा। लेला मुस्कुराते हुए, मैं उसे कुछ और वक्त यूज करूंगी, उसके बगैर खुद को खाली महसूस करूंगी। लेला बात बदलते हुए, अंकल, मैंने कुछ रास्पबेरीज और पीचेस तोड़े हैं, चले मिलकर खाते हैं। बिल, इससे पहले ये देखो। लेला तजस्सुस से, ये क्या है अंकल? बिल खत थमाते हुए, Congratulations on clearing the exams. लेला आंखों में चमक आते हुए, अंकल आई गॉट इन। बिल उसे देखता रहा। वो एक्साइटेड थी तो इसका खुशी हर हरकत में चमक रहा था। कम इस लम्हे वो खुद को एक बच्चा बनने दे रही थी। लेला आंखों में आंसू जज्बाती अंदाज में, अंकल थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो मैं कभी ये नहीं कर पाती। बिल रेमर हल्की मुस्कुराहट के साथ, डोंट टॉक नॉनसेंस, तुमने ये कामयाबी अपनी मेहनत से हासिल की है। आई डिड नथिंग। लेला संजीदगी से, नो दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल अंकल। अगर आप ना होते। बिल ने हल्की सी नजर झुका ली। ये छोटी सी बच्ची जरूर कहीं से टीयर पाउच लेकर आई होगी। इतने खुशी भरे दिन पर भी बिल को अचानक डर हुआ कि कहीं लेला रो ना दे। वो बस चाहता था कि वो हमेशा इसी तरह हंसती रहे। यही वो वाहिद ख्वाहिश थी जो हमेशा उसके दिल में रही थी, चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी जितनी भी मोहब्बत और तौजा पूदों और फूलों पर निछावर कर देता, ये फिर भी उस प्यार के आगे कमजोर पड़ जाती जो उसके दिल में लेला के लिए थी। लेला अब उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। कोई भी दरख्त या फूल इससे ज्यादा काबिल कदर नहीं था। और अब पहली बार वो बगैर किसी हचकचाहट के इस हकीकत को मान चुका था। बिल रेमर गला साफ करते हुए, लेला अगले वीकेंड कैपिटल चलते हैं। लेला हैरानी से, हाँ वाकई? बस हम दोनों? बिल, हाँ, अब जबकि तुम्हारा एडमिशन हो गया है, मुझे तुम्हारी ट्यूशन फी अदा करनी है और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करनी है। लेला मुस्कुराते हुए, तो उसका मतलब है कि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं? बिल हल्की सी हंसी, ये सिर्फ ट्यूशन फी देने के लिए है और मैं तुम्हें उस अनमैरिड रास्कल काइल के साथ अकेला जाने नहीं दूंगा। लेला ने हंसते हुए सिर हिलाया। बिल ने खुद को रिलीव्ड महसूस किया, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास भी था। शायद वक्त वाकई बदलने वाला था। हा, ये लड़की, ये तो लेटर से भी ज्यादा खुश नजर आ रही है। लेला, क्या मैंने हमेशा नहीं कहा? अंकल, तुम एक बेहतरीन बालक में ढलने जा रही हो। अंकल कंग्रेचुलेशंस छोटी। अंकल शाबाश फोबी। लेला, देखो। लेला, क्या मैंने नहीं कहा था?
हम दोनों किसी भी हाल में पास होने वाले थे। उसने लेटर को मजबूती से थाम लिया। उसका दिल जोश से तेज धड़कने लगा। लैला, जब मुझे तुम्हारा लेटर मिला, बॉटम ऑफ माई हार्ट से मेरा दिल चाहा कि मैं उसी वक्त तुम्हारे पास भाग आऊं, लेकिन चूंकि पहले ही देर हो चुकी थी, मैंने कल तक रखने का फैसला किया। कायल की लिखाई हमेशा की तरह भरपूर और तवानाई से भरपूर थी। उसके अल्फाज सफ़े से झलक रहे थे। कायल, ओह, और एक और गुड न्यूज है। मेरी माँ ने ऑफिशियली तुम्हें हमारे हाउस में इनवाइट करना चाहा है। कायल, मैं जानता हूं कि तुम किस चीज की फिक्र कर रही हो लैला। आखिरकार वो पहले ही मेरे लिए किसी और दुल्हन पर गौर कर रही हैं। उसके अल्फाज नर्म पड़ गए, जैसे वो पहले ही उसकी हचकचाहट को महसूस कर सकता हो। कायल, हो सकता है कि उन्हें हमारी मैरिज का आइडिया पसंद ना आए, लेकिन मैरिज तो हमारी जिंदगियों के बारे में है ना? कायल, असल में अहम ये है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कायल, अगर हम इन्हें दिखाएं कि हम साथ कितने हैप्पी हैं, तो एक डे वो पूरे दिल से हमें कबूल कर लेंगी। उसने अपनी अंगुलियों से उसके अल्फाज के स्याही को छुआ। एक डे? क्या वो डे वाकई आएगा? लैला, सच कहूं तो मैं यकीन से नहीं कह सकती। मुझे कायल को लूज करने का खौफ था। लैला, मैंने करेज जमा की, लेकिन क्या ये रेकलेस थी? क्या मैं बलावजा ग्रीडी हो रही थी? एक हल्की सी आह उसके लब्बों से निकली। लैला, मैं अब भी यकीन से नहीं कह सकती। दरवाजा जोर से खला। फ्रेंड लैला, मैंने सुना कि तुम पास हो गई हो। मुझे अभी अभी न्यूज मिली। लैला हैरत से पलकें झपकने लगी जब उसका दोस्त जोश से भरा उसकी तरफ दौड़ा। फ्रेंड, ये नाकाबिल यकीन है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि सब कितने शॉक्ड हुए। फ्रेंड, इतनी मुश्किल यूनिवर्सिटी पास करना, और मैंने सुना है कि वो आजकल फीमेल स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये न्यूज उसकी तौका से ज्यादा तेजी से फैल गई थी। फ्रेंड, जब भी लोग हमसे मीट करते हैं, वो सब यही कह रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस लैला। लैला ने आहिस्ता से सांस खारिज की। लैला, शुक्रिया। वो मिस्टर रेमर की तरफ मड़ी, जिनकी आंखों में खामोश फख्र झलक रहा था। मिस्टर रेमर, तुम्हें बेहद प्राउड होना चाहिए। लैला को इतने वंडरफुल तरीके से बढ़ते हुए देखकर तुम यकीनन बेहद खुश होगे। मिस्टर रेमर, ये सोचकर कि वो डॉक्टर एटमीन के खानदान में शामिल होने वाली है। फ्रेंड, गुड न्यूज तो बस आती ही जा रही हैं। तुम और कायल मैरिड होने जा रहे हो। फ्रेंड, तुम्हारी वेडिंग आर्विस में होगी और फिर तुम लेट्स चले जाओगे, है ना? लैला हचकचाई। लैला, वो अभी अजीम हाल के दरवाजे जोर से खुले। गार्ड, ड्यूक आ गया है। कमरे में खामोशी छा गई जब एक लंबा कदावर शख्स अंदर दाखिल हुआ। गार्ड, वेलकम वापस मेथियास। ये जानकर हार्ट को सुकून मिला कि अब तुम आर्विस में कयाम करोगे। एक हल्की सी ससकी कोने से अभरी। ग्रैंडमदर, ओ मेरे खुदा! मिथियास, वो कैनेरी, क्या ये वही कैनेरी है जो तुम लेट्स जाते वक्त अपने साथ ले गए थे? मतियास, हाँ यही है। उसकी आवाज प्रसकून और मुस्तहकम थी। ग्रैंडमदर, मेरे खुदाया, कितना अजीब है। तुमने कभी अपने साथ कोई डॉग नहीं रखा, लेकिन तुम इस बर्ड से इतनी मोहब्बत करते हो। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट अभरी, जैसे कोई राज जानती हो। ग्रैंडमदर, मिथियास, क्या तुम्हें बर्ड पसंद आने लगे हैं? तो फिर क्यों ना तुम मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड ले आओ। मिथियास ने सर हिलाया। उसकी अंगलियां आहिस्ता से कैनरी के परों पर फंस लें। मटियस, इसकी जरूरत नहीं ग्रैंडमदर, सिर्फ एक ही काफी है।